अगर वो जमीन खरीदता, सरकारी कर्मचारी यहाँ कमाना चालू करते, उस ससुरा 1994 से टैक्स से नहीं दिया। आप अगर कोई जमीन खरीदिएगा, अभी फ्यूचर में आप लोग खरीदिएगा तो दोनों ध्यान दीजिएगा। एगो आदमी को हम लोग बचाए थे ऐसे ही, वो यहाँ बैठने के लिए हर साल दिसंबर महीने में 34 लाख रुपया दे के अपना ट्रांसफर कराया। अच्छा देखिए, एक बार और क्या झमेला होता है, समझिएगा ध्यान से। रोटेशन कराना पड़ता है कि मतलब जैसे आपने कोई जमीन खरीद लिया, उसमें दो चीजें होती हैं। ये कोई जमीन का टुकड़ा था, ऐसे ऐसे जमीन, आपने प्लॉट नंबर 1 खरीद लिया, ठीक है। अब प्लॉट नंबर 1 मान के चलिए रमेश के पास था। किसके पास था? रमेश के पास था। अब इस रमेश से आपने खरीद लिया, मंगरू खरीद। रमेश से किसने खरीदा? मंगरू ने खरीद। अब इसमें दो चीजें होंगी। पहली, मंगरू को दो चीजें करना पड़ेगा कि जमीन अपने नाम पे कराना होगा। तो जमीन अपने नाम पे कराएगा तो उसे कहेंगे रजिस्ट्री। क्या होता है? रजिस्टर में पट्टा होता है। उसमें क्या होता था? पट्टा से ससुरी, पट्टा एवं कबूलियत, पट्टा एवं कबूलियत। अब रजिस्ट्री हो गई। तो रजिस्ट्री के लिए अब ये जमीन रमेश की नहीं रही, अब ये जमीन किसकी हो गई? लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट अलग होता है, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट अलग है। तो जमीन के डिपार्टमेंट से तो रमेश का नाम कट गया, लेकिन टैक्स अभी भी कौन दे रहा है? रमेश। क्योंकि टैक्स हर महीने थोड़े जाता है, तो साल का साल लेता है टैक्स का। फिक्स होता है कि भाई हर साल हम आपसे लेंगे। और रजिस्ट्री 365 दिन चलता है, संडे छोड़ के। अगर कोई छुट्टी का दिन नहीं तो रजिस्ट्री ऑफिस खुली। अब मन करेगा धाए दे रहा मैं, मंगरू उठा के फेकन को बेच देगा, किसी को बेच दे। नहीं समझ में आ गया? अब क्या करिएगा? तो टैक्स डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? टैक्स। और टैक्स डिपार्टमेंट में जाके आपको ये रजिस्ट्री पेपर का एक कॉपी जमा करना पड़ेगा। देखिए साहब, रमेश ने इस जमीन को अब बेच। अब टैक्स डिपार्टमेंट से रमेश का नाम को खारिज किया, रमेश के नाम को खारिज, मेरे नाम को दाखिल, तो दाखिल खारिज माने हमारा नाम को क्या कीजिए? दाखिल कीजिए, और उसके नाम को खारिज कीजिए। माने भैया ओकर अब नाम कर दो। दो चीजें होती है जमीन में। अभी फ्यूचर में आप लोग खरीदिएगा तो दोनों ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्री जिस दिन कराते हैं उस दिन जमीन आपकी हो गई, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट में अभी नाम किसका चल रहा है? पुरान का। तब वो कहेगा ठीक है, हमको इसके लिए आप 40 दिन का समय दीजिए। 40 दिन का एक विंडो पीरियड होता है, वो 40-45 दिन, 1.5 महीना लेता है प्रोसेस में। फिर उससे रिकॉल होता है क्या तुमने सच में जमीन बेची है, क्या खिला दीजिएगा तो कोई रिकॉल उकॉल नहीं होता है, उसका पैसा लगता है 2-4 हजार रुपया खिला दीजिएगा ना, तो नीचे सब बिल बांट के अपना व्यवस्था कर लेता है। अच्छा, उसके नाम का चढ़ जाता है। हाँ, 50,000 रुपया लेता है। जमीन तगड़ा खरीदाया होगा तुम्हारे घर, फीस ज्यादा लोग क्या इकट्ठा खरीदाया था? हाँ, 7 धूर में 50 लिखाई लगल होगा, कोटेशन में ले लिया था, विवादित जमीन था क्या? रिजेक्ट कर दिया, गड़बड़ है तब ऊपर। अच्छा देखिए, एक बार और क्या झमेला होता है, समझिएगा ध्यान से। अब आप गए, ये रमेश निकला होशियार, जमीन बेच दिया, जमीन तो बेच दिया। आप गए कहने की, देखिए रजिस्ट्री पेपर ले गए, क्योंकि अब तो रजिस्ट्री पेपर मिल गया, जमा किए यहाँ पर लैंड डिपार्टमेंट में। क्या वो आपके लिए बैठा है टैक्स डिपार्टमेंट की? उसको बहुत काम है, बहुत काम है, तो मिनिमम टाइम करेगा भैया, आप 40 दिन तो लेंगे। अब जब वहां गए तो टैक्स डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्री पेपर लिया, यहाँ भैया रमेश ने बेचा है मंगरू को, मंगरू भाई आए हैं कि उनका नाम को खारिज कीजिए, मेरे नाम को जोड़िए। अब पता चला तो भाई 20,000 रुपया पहले से टैक्स बकाया रख ले। लो, अब का रमेश बेचने टैक्स देने वाला है? अब कौन सी का? अब कौन सी का? वो कहेगा ठीक है, जमीन में ताला मार दी, सरकार आए कोड़ दे जेसीबी से, हम नहीं देंगे, क्योंकि उसका काम अब निपट गया। अब बेचारा ये जो है मंगरू, एक नाम तब तक नहीं चढ़ेगा ना जब तक वो 20,000 रुपया ये अपने जेब से ना भरे। एगो आदमी को हम लोग बचाए थे ऐसे ही, कहा कि सर जमीन उमीन खरीद, हम लोग के पास आया, तो हम लोग तो वकील उकील है नहीं, लेकिन बताएं उस ससुरा 1994 से टैक्स से नहीं दिया था। जो जमीन खरीद रहा था ना, उस जमीन का वो इतना पुराना टैक्स बाकी रह गया, तो उस पर नोटिस आ रहा था, नोटिस पे नोटिस। लेकिन वो आदमी को जमीन बेचना था, कहता जो हम देवे नहीं करेंगे। सरकारी डिपार्टमेंट इतना लंबा टैक्स बाकी रखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन लेट लतीफी गवर्नमेंट में कितना होता है, कुछ पैसा वैसा खिला के नहीं। अगर वो जमीन खरीदता, उसको टैक्स कहाँ से देना था? 1994। तब उसको कहा गया कि ते कहो उसी से जिससे खरीद रहा है कि ते पहले अपना टैक्स क्लियर कर, तब हमको समझा गया। तो दाखिल खारिज को मोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटे। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मोटेशन। रजिस्ट्री में तो समझ में आ गया कि रजिस्ट्री में नाम आपका हो गया तो टैक्स डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिक जुड़ेगा। हाँ, नहीं। अब सरकारी कर्मचारी यहाँ कमाना चालू करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री हो जाएगा और मोटेशन नहीं होगा, आएगा तो क्लेमो ठोक दे, कई बार विवाद में फंसा देते। कहते हैं सर हाँ नाम तो जुड़ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत, नाम खारिज हो जाएगा, आपका नाम दाखिल हो जाएगा, दाखिल खारिज हो जाएगा आपको, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गांधी जी का दर्शन कब? पहले पैसा,
अब वो आपसे सरकारी कर्मचारी आपको डर दिखा के रिश्वत लेता है, समझे। अब जब तक रजिस्ट्री नहीं होगा आपका धक धक हुआ रहेगा, जब तक मोटेशन नहीं हो जाएगा, अरे बाप हो बाप, आधे काम हुआ, अरे बाप हो बाप, अब क्या करें। कहेगा हम तो अभी जांच बैठाएंगे, और जांच बैठाएगा, उस पर नोटिस चिपकाएगा ये जमीन बेच दी गई है, किसी को आपत्ति तो नहीं है। अच्छा आपत्ति होगा तो रिसीव कर लेगा, हाँ भैया आपको क्या समस्या है, आप पैसा नहीं खिलाइएगा ना तो अपने एगो आदमी से आपत्ति ठोकवा देगा, चिपका आपत्ति, हमारे यहाँ आओ, एगो आपत्ति डाल दो, नोटिस डाल दो कि ये जमीन में कोई दिक्कत तो नहीं, तो मांगे 50,000 रुपया नहीं दिया, आप 60,000 दो, नहीं समझे, कमाने का जरिया। ऐसा नहीं है कि इनसे ये लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं, इससे कमाई होती है मेन ऊपर के लोग। यहाँ जो मोटेशन के लिए बैठा है सब रजिस्ट्रार, वो यहाँ बैठने के लिए हर साल दिसंबर महीने में 34 लाख रुपया दे के अपना ट्रांसफर कराया। ये खुलेआम रेट है, 35 लाख चल रहा है। डायरेक्ट अगर आपका किसी से परिचय है तब, और अगर डायरेक्ट जाएंगे तो 50 लाख का रेट। मान के चलिए आपको रजिस्ट्री करने वाला सब रजिस्ट्रार बनना है मोतिहारी में, और आप अभी मुंगेर में हैं, आपको देना पड़ेगा डायरेक्ट अगर आएंगे तो 50 लाख, और ऐसे किसी सोर्स पर जाएंगे 35 लाख, तो आपको 1 साल के लिए वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बताओ भैया तुम्हारा सैलरी की है साइड में। सबसे महंगा रेट अभी चलता है दानापुर रजिस्ट्री, वहाँ डेली 200 फ्लैट रजिस्ट्री होता है। शायद सबसे देर जमीन बिक्री कहाँ होती है, पटने में होता है, धनाधन होता है, उसका रेट अलग है, 1 करोड़। आगे बढ़े उसका अलग रेट है। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं बाबू, आज आप यहाँ बैठे हो, कल को आप पीसीएस अधिकारी हो गए, यही सब पोस्टवा मिलेगा, तब बताता है सर हम लोग यही पढ़े हुए लोग, हम लोग का ऑफर ऐसे आता है, इतना मिलना चाहिए। भू राजस्व विभाग में इधर से उधर चल, नहीं समझे। अब आप बताइए 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा के दानापुर में आ रहा है, ऊपर रजिस्ट्री आपके मोटेशन फ्री में कर देगा। अब उसको पता है कि हमारे यहाँ 200 रजिस्ट्री पर डे हो रहा है, कितना हो रहा है, एक रजिस्ट्री पे उसको पकड़ के मोटा मोटी 20,000 मारेगा, मिनिमम 20,000 दे दिया तो खुश होके जाएंगे, अरे बहुत हो गया, 20,000 में बहुत हो गया। देखो 2 दूनी 4, कै को जीरो, 1 2 4 5 6 40 लाख, कितना दिन में पर डे 165। अब 300 गुणा करो, संडे छोड़ दो, 300 तो 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, आए को जीरो, 120 करोड़, कितना करोड़ हो गया रजिस्ट्री।